प्लेटो की लोकप्रिय संस्कृति में गुफा का रूपक। प्लेटो के विचारों में प्रत्ययवाद एक केंद्रीय दार्शनिक सिद्धांत है जो वस्तुओं की वास्तविकता और ज्ञान के बीच के संबंध को स्पष्ट करता है। प्लेटो का मानना था कि हमारे अनुभव वास्तविक जगत की केवल छाया हैं, जबकि वास्तविकता एक उच्चतर क्षेत्र में देश कालातीत स्थित है। गुफा का रूपक इस विचार को सरलता से दर्शाता है। गुफा में कैद व्यक्तियों का एक दृश्य दिखता है। कैदी दीवार पर केवल छायाएं देख सकते हैं। ये ज्ञान की सीमित स्थिति का प्रतीक है। ये लोग वास्तविकता को केवल एक परछाई के रूप में अनुभव करते हैं। वे वास्तविक सत्य को नहीं जान पाते। जब एक व्यक्ति गुफा से बाहर निकलता है तो वह सूर्य के प्रकाश में सत्य को देखता है। यह प्रक्रिया ज्ञान की प्राप्ति का एक रूप है। एक कैदी जो वर्षों से एक गुफा में बंद था और वह सूर्य की रोशनी के कारण चलती फिरती वस्तुओं की छाया आकृतियों को ही सत्य समझता रहा था। अचानक वह गुफा से छूट जाता है, लेकिन जैसे ही अंधेरे से उजाले में वह आता है तो उसकी आंखें चौंधियां जाती हैं। हालांकि थोड़ी देर के बाद कैदी समायोजित हो जाता है और समझ जाता है कि गुफा में जो घटनाएं वास्तविक लग रही थीं, असलियत में वे गलत थीं। वह सूर्य की ओर देखेगा और समझेगा कि इस इकाई परम सत्ता ने ऋतुओं, देश काल और इस दुनिया में दिखाई देने वाली हर चीज का निर्माण किया था। और यहाँ तक कि वह और उसके साथी कैदी गुफा में कुछ हद तक जो देख रहे थे, उसका कारण भी यह सूर्य ही था। कैदी ने गुफा में उन दिनों को याद करके पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि अब वह समझ जाता है कि उसकी पूर्व धारणा वास्तव में सच नहीं थी। मुक्त कैदी फिर गुफा में लौटने और दूसरों को मुक्त करने का फैसला करता है। लेकिन जब कैदी वापस लौटता है तो वह गुफा के अंधेरे को समायोजित करने के लिए संघर्ष करता है। अन्य कैदियों को यह व्यवहार चौंकाने वाला लगता है, क्योंकि गुफा का अंधेरा अभी भी उनकी एकमात्र वास्तविक लगता है और स्वतंत्रता की पेशकश करने पर मुक्त कैदी उन्हें बेवकूफ लगता है और वे मुक्त कैदी की बात पर विश्वास नहीं करते। कैदी मुक्त कैदी को मुक्त करने पर जान से मारने की धमकी देते हैं। यह स्थिति उस बच्चे के समान है जिसकी संपत्ति खेल खिलौने, कंचे, पतंग मात्र हैं, जबकि थोड़ा बड़े होने पर यही चीजें बेकार लगती हैं। युवा होने पर शरीर से प्रेम, मोटरसाइकिल, अच्छे कपड़े और महंगा सा फोन लगता है। अधेड़ होने पर ये चीजें भी बेकार हो जाती हैं। बुजुर्ग होने पर पूर्व की सोच बेकार होकर मनुष्य मात्र अगले जन्म को बेहतर बनाने, समाज को नैतिक बनाने की कोशिश करते हैं। अतः स्पष्ट है कि गुफा की यह स्थिति प्रतीकात्मक है। यह हमें उस स्थिति की याद दिलाती है जब हम अपने पूर्वाग्रहों, आदतों और अनुभवों के कारण दुनिया को सीमित दृष्टिकोण से देखते हैं। जब व्यक्ति सच्चाई की खोज में जुटता है तो उसे अपने पूर्व धारणा को तोड़कर बाहरी ज्ञान की ओर जाना होता है। एक बार जब व्यक्ति गुफा से बाहर निकलता है तो उसे सत्य और ज्ञान की दुनिया का अनुभव होता है। वह समझता है कि यह दुनिया केवल छाया देखने से बहुत अलग है। यह प्रक्रिया कठिन होती है और कई बार प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। फिर भी यह ज्ञान की यात्रा जीवन को नए अर्थ देती है। इसका क्या अर्थ है? प्लेटो गुफा के अंदर जंजीरों में जकड़े कैदियों की तुलना उन लोगों से करता है जो उसके रूपों के सिद्धांत, थियोरी ऑफ आइडियाज से अनजान हैं। लोग अपने सामने जो कुछ भी है उसे वास्तविकता के रूप में समझने की गलती करते हैं और अज्ञानता में रहते हैं, और बहुत खुशी से अज्ञानता के लिए ये सभी लोग जानते हैं। हालांकि जब सच्चाई के कुछ हिस्से उभरने लगते हैं तो यह भयावह हो सकता है और लोगों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर सकता है। यदि कोई सत्य से दूर नहीं होता है और उसकी तलाश जारी रखता है तो उसे अपने आसपास की दुनिया की बेहतर समझ होगी और वह कभी भी उस अज्ञानता की स्थिति में वापस नहीं आ पाएगा। मुक्त कैदी दार्शनिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। कथित वास्तविकता के बाहर अधिक से अधिक सत्य की तलाश करता है। गुफा का रूपक न केवल प्लेटो के दर्शन का परिचायक है, बल्कि यह हमें आध्यात्मिक और बौद्धिक जागृति की ओर प्रेरित करता है। जब हम अपनी धारणाओं को चुनौती देते हैं तब हम सच्चाई की ओर बढ़ते हैं। यह ज्ञान की खोज की यात्रा हमें बौद्धिक स्वतंत्रता और आत्मज्ञान के निकट लाती है। इस प्रकार प्लेटो के प्रत्ययवाद और गुफा के रूपक से हम समझते हैं कि वास्तविकता का अनुभव एक यात्रा है जिसमें हमें अपनी सीमाओं को पार करना होता है। यह ज्ञान का गहरा स्तर हमें अपने अस्तित्व का सही मूल्यांकन करने में मदद करता है। इस विचार की गहराई में हमारे अस्तित्व का उद्देश्य छिपा है जो हमें सच्चाई की खोज में आगे बढ़ाता है। प्लेटो के अनुसार जब लोग भाषा का प्रयोग करते हैं तो वे उन भौतिक वस्तुओं का नाम नहीं रख रहे हैं जिन्हें देखा जा सकता है, बल्कि वे कुछ ऐसा नाम दे रहे हैं जिसे देखा नहीं जा सकता। ये नाम उन चीजों से संबंधित हैं जिन्हें केवल दिमाग में ही समझा जा सकता है। कैदी का मानना था कि एक किताब की छाया वास्तव में एक किताब थी जब तक कि वह अंत में मुड़कर सच्चाई को देखने में सक्षम नहीं हो गया। अब एक किताब के विचार को न्याय की धारणा की तरह कुछ और अधिक महत्वपूर्ण के साथ बदलें। प्लेटो का रूपों का सिद्धांत ही लोगों को अंततः मुड़ने और सत्य की खोज करने की अनुमति देता है। संक्षेप में, इंद्रियों और धारणा के माध्यम से प्राप्त ज्ञान नहीं है, बल्कि राय, ओपिनियंस है। केवल दार्शनिक तर्क, रीजन
इंट्यूइशन के माध्यम से ही कोई ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम होता है।